नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम साखियां एवं शब्द पाठ के प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में आप साखियों की व्याख्या, शब्द की व्याख्या एवं कवि परिचय पढ़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न पहला, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर से है। जिस प्रकार मानसरोवर तालाब में स्वच्छ जल भरा रहता है, मानसरोवर तालाब जो कि हिमालय पर स्थित है, जिसमें हंस क्रीड़ा करते हैं और आनंद भी प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार मन रूपी सरोवर में भक्ति रूपी जल भरा रहता है, जिससे जीवात्मा आनंद प्राप्त करती है। अगला प्रश्न, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? कवि के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यह है कि उससे मिलते ही मन की सारी बुराइयों का विनाश हो जाता है और अच्छाइयों का उदय हो जाता है। अर्थात जब हम सच्चे प्रभु भक्त से मिलते हैं तो हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां होती हैं वह समाप्त हो जाती हैं और हमारे अंदर से अच्छाइयों का प्रादुर्भाव या अच्छाइयों का उदय हो जाता है। अगला प्रश्न, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तीसरा दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। तीसरे दोहे में कवि ने सहज ज्ञान को महत्व दिया है। सहज ज्ञान अर्थात वह ज्ञान जो सहज अनुभव से प्राप्त होता है, जिसे बड़े बड़े ग्रंथों से पढ़कर उधार नहीं लिया जाता। देखिए, एक वह ज्ञान होता है जो हम अपने अनुभव के आधार पर प्राप्त करते हैं और दूसरा वह ज्ञान होता है जो हम ग्रंथों से पढ़कर सीख लेते हैं। वह सीखा हुआ ज्ञान हमारा अनुभव नहीं होता, इसलिए वह उधार ज्ञान होता है। जो ज्ञान हमें अनुभव से मिलता है उसी ज्ञान को कवि ने यहां पर महत्व दिया है। अगला प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? इस संसार में सच्चा संत वह है जो मत या संप्रदाय आदि के पक्ष विपक्ष में ना पड़कर निष्पक्ष होकर ईश्वर की आराधना करता है। जो यह नहीं मानता कि यह धर्म या यह मत या यह संप्रदाय श्रेष्ठ है, वो धर्म वो मत या संप्रदाय श्रेष्ठ नहीं है, जो इस पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता, इस तर्क वितर्क में नहीं पड़ता, इस मेरे तेरे के चक्कर में नहीं पड़ता और निष्पक्ष होकर बिना इन झंझटों में पड़े ईश्वर की आराधना करता है, उसी को सच्चा संत कवि ने यहां पर कहा है। अगला प्रश्न है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवि ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? अंतिम दो दोहे कौन से हैं? कावा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मेंदा भया बैठ कबीरा जीम। दूसरा है, ऊंचे कुल का जन मियाँ जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। अंतिम दोहों में कवि ने धार्मिक भेदभाव व जातिगत भेदभाव की ओर संकेत किया है। कबीर कहते हैं कि जब मनुष्य इन दोनों संकीर्णताओं से मुक्त हो जाता है तो उसके लिए हिंदू मुस्लिम का भेद समाप्त हो जाता है और वह जाति के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर मनुष्य की पहचान करता है। तो अंतिम दो दोहों में कवि ने एक तो धर्म के आधार पर भेदभाव की संकीर्णता और जाति के आधार पर भेदभाव की संकीर्णता की ओर संकेत किया है। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो
किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, कुल से नहीं होती। जिस प्रकार सोने के बर्तन में शराब रख दी जाए तो भी वह साधु पुरुषों के लिए पीने योग्य नहीं हो जाती, उसी प्रकार बड़े कुल में जन्म लेने से और बुरे कर्म करने से व्यक्ति महान नहीं हो जाता। जैसे पांडवों व कौरवों का कुल एक ही था, परंतु दुर्योधन व दुशासन के कर्म खराब थे और वह आज भी निंदनीय है, जबकि पांडव आज भी प्रशंसनीय है। दोनों का कुल एक है, लेकिन कर्मों के आधार पर वह प्रशंसनीय और निंदनीय हो गए। इस प्रकार कर्मों का महत्व होता है, जाति का महत्व नहीं होता। अगला प्रश्न, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हमें इस दोहे का काव्य सौंदर्य बताना है। सबसे पहला बिंदु, प्रस्तुत पद में कबीर ने ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज साधना पर जोर दिया है। सहज दुलीचा डारी, कबीर ने ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज साधना पर जोर दिया है। दूसरा, पद दोहा छंद में है। यह पद दोहा छंद में है। पद की भाषा सहज, सरल एवं साधुकड़ी भाषा है। साधुकड़ी भाषा के बारे में मैंने आपको बताया था। इसमें कई भाषाओं के शब्द होते हैं। पद में अत्यानुप्रास अलंकार है, जैसे डारी, मारी, अंत में रीरी की आवृत्ति हो रही है, इसलिए यह अत्यानुप्रास अलंकार है। रूपक जैसे सहज दुलीचा डारी और हस्ती चढ़िए ज्ञान को, इसमें रूपक अलंकार है। उपमा अलंकार, स्वान रूप संसार, संसार को कुत्ते के समान बताया गया है, इसमें उपमा अलंकार है। पद में शांत रस है, क्योंकि यह ज्ञान परक रचना है, तो ऐसी रचनाओं में शांत रस होता है। पद अर्थात दोहा हमें आसानी से समझ में आ रहा है, इसलिए इसमें प्रसाद गुण है। झकमारी, झकमारी एक मुहावरा है, इसलिए इसमें मुहावरे का प्रयोग हुआ है। आगे, मनुष्य ईश्वर को कहां कहां ढूंढता फिरता है। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश व धार्मिक क्रियाकर्म जैसे पूजा पाठ, व्रत, उपवास आदि, योग व वैराग में ढूंढता फिरता है। अगला प्रश्न, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए निम्न विश्वासों का खंडन किया है। पहला, ईश्वर स्थान विशेष जैसे मंदिर मस्जिद जाने से या तीर्थों की यात्रा करने से मिलता है, इसका खंडन किया है। दूसरा, ईश्वर को धार्मिक क्रियाकर्म जैसे पूजा पाठ करने या व्रत उपवास करने से पाया जा सकता है, इस बात का भी खंडन किया है। तीसरा, ईश्वर को योग व वैराग धारण करने से पाया जा सकता है, इस बात का भी खंडन किया है। अगला प्रश्न है, ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। आइए उत्तर जानते हैं। कबीर कहते हैं कि ईश्वर बाहर नहीं मिलता, वह तो मनुष्य के अंदर विराजमान है। जब मनुष्य अपनी श्वासों के जरिए अपने अंदर स्थित घट पर पहुंचता है तो उसे वहां आत्म साक्षात्कार होता है और परमात्मा से मिलन होता है। यानी कि श्वास ही वह डोर है या श्वास ही वह जरिया है जिसके माध्यम से हम अपने अंदर गहराई में जाते हैं। हमारे अंदर एक घट है जहां पर ईश्वर का अवतरण होता है, उसी घट पर हमें अपनी आत्मा का साक्षात्कार होता है, हम अपनी आत्मा को जानते हैं और हमारा ईश्वर से मिलन होता है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है।
अगला प्रश्न, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से क्यों की है? उत्तर, हवा निरंतर और मंद गति से चलती है, जो झोंपड़ी जैसी वस्तु की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं डालती। लेकिन आंधी जब कभी और तीव्र गति से चलती है, जो झोंपड़ी को पूरी तरह उखाड़ देती है। इसी प्रकार मनुष्य को जब भी ज्ञान घटित होता है, मनुष्य को जब भी ज्ञान प्राप्त होता है, तो वह आंधी के ही समान होता है, जो व्यक्ति के जीवन में पूरी तरह से परिवर्तन ला देता है। यानी व्यक्ति का मोह, माया के बंधन, उसकी वासनाएं, कपट आदि सब विदा हो जाता है, सब उसके जीवन से चला जाता है और उसके जीवन में प्रेम की बरसात होने लगती है। अर्थात व्यक्ति का पूरा जीवन बदल जाता है, उसका व्यक्तित्व परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्ञान रूपी आंधी आने के बाद व्यक्ति जिन भ्रम से घिरा रहता है, वह अपने चारों तरफ भ्रम पाले रहता है, यह मेरा है, वह मेरा नहीं है, या यह व्यक्ति मेरे जीवन में काम आएगा, आदि आदि कई भ्रम व्यक्ति पाले रहता है। जब व्यक्ति के जीवन में ज्ञान की आंधी आती है तो वह भ्रम उससे दूर हो जाते हैं, माया के बंधनों से वह मुक्त हो जाता है। साथ ही व्यक्ति का स्वार्थ, मोह, विषय वासनाएं, बुरे विचार, कपट, अज्ञान आदि नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में प्रेम, भक्ति, ज्ञान आदि का उदय हो जाता है और इससे व्यक्ति आनंदित जीवन व्यतीत करने लगता है। यानी कि व्यक्ति के जीवन से बुराइयां चली जाती हैं और उसके जीवन में अच्छाइयां आ जाती हैं और वह आनंदित जीवन जीने लगता है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। हिति चित्त की द्वैथूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। भाव समझने से पहले हम झोंपड़ी का रूपक समझते हैं। जिस प्रकार एक झोंपड़ी में दो थूनी अर्थात खंबे होते हैं, जिनके ऊपर एक आड़ी लकड़ी अर्थात बलिंडा लगा होता है और इसी बलिंडे पर सारी की सारी छत टिकी रहती है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी स्वार्थ रूपी खंबे पर खड़ा है। अर्थात मनुष्य अपने जीवन में स्वार्थ के ही कार्य करता है और मनुष्य जिन लोगों के प्रति मोह रखता है, उनके हित के बारे में सोचता है। तो यानी हमारा जीवन इस मोहरूपी बलिंडे पर भी आधारित है। लेकिन जब ज्ञान की आंधी आती है तो ये धूनी भी गिर जाती हैं, अर्थात हमारा स्वार्थ चला जाता है और बलिंडा भी आंधी के आने के बाद गिर जाता है, अर्थात हमारा मोह भी नष्ट हो जाता है। तो इसका भाव यह हुआ, मनुष्य जीवन भर स्वार्थ के ही कार्य करता है और जिन लोगों से उसका मोह होता है सिर्फ उनका हित सोचता है। परंतु जब ज्ञान की आंधी आती है तो व्यक्ति निस्वार्थ हो जाता है और उसके मोह का नाश हो जाता है। आगे, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। इसका भाव समझते हैं। जब ज्ञान की आंधी आती है तो व्यक्ति के जीवन में प्रेम की बरसात हो जाती है, प्रभु भक्ति की बरसात हो जाती है। जैसे आंधी आने के बाद बरसात होती है, वैसे ही ज्ञान की आंधी आने के बाद प्रेम की बरसात होती है। और जब प्रभु भक्त को ईश्वर का प्रेम मिलता है तो वह सब लोगों के लिए भी प्रेम ही बांटता है, क्योंकि उसे जो मिलेगा वही वह बांटेगा। तो भाव को पढ़ते हैं। जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके जीवन में प्रेम की बरसात हो जाती है, वह सबके प्रति प्रेम से भर जाता है और आनंदित जीवन व्यतीत करने
लगता है। भाषा अध्ययन का एक प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। आप यहाँ दो प्रकार के शब्द देख रहे होंगे। पहला पखापखी, यह तद्भव शब्द है, और पक्ष विपक्ष तत्सम शब्द है। तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं लेकिन उनका रूप बदल जाता है। तत्सम शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आते हैं लेकिन उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं जिस रूप में संस्कृत में उनका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हमें तद्भव शब्द दिए हैं जिनका हमें तत्सम रूप लिखना है। पखापखी का तत्सम रूप होगा पक्ष विपक्ष। अनत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होगा अन्यत्र। योग का योग, जुगति का युक्ति, वैराग का वैराग्य, निरपक्ष का निष्पक्ष। इस तरह आपके प्रश्नोत्तर पूरे हुए। इन प्रश्नों के उत्तर और अच्छी तरह से समझने के लिए आप साखियां एवं शब्द की व्याख्या अवश्य देखें, क्योंकि यह प्रश्न उन्हीं पर आधारित हैं और व्याख्या में आपको इनके उत्तर और अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।